हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। ये जाहिल है, ये अहमक है, ये कमीना है, ये परले दर्जे का खिनजीर है। इसको पता ही नहीं है, जिसने ना दीन पढ़ा, ना इदा प्यो, ना इदी माँ, पता नहीं लावारिस बच्चा किधरों आया। और ये कुफर का पौधा है, इस्लाम का पौधा नहीं है। इसके खिलाफ ना मुख्तलिफ जो बिलासमी के कवानीन हैं, दफातें उनके तहत सहाबा, आले बैत और दीगर मुकद्दसात, दिल आज़ारी, मुल्क के अंदर नफरत तफरी, इंतशार फैलाने, दहशत गर्दी को फरोग देने और इन तमाम दफात के तहत इस शख्स के खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो जाहिल आदमी जो होता है ना, जिसकी कोई अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती, अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती, उसको अंदाजा नहीं होता ना क्या 295C लगनी चाहिए। एक लीगल मामला है, बट दिस इज नॉट टू से कि 295C ये एक आखिरी मंजिल है कि नहीं, वो लगनी चाहिए। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स तो ही ने मजहब है। 295C लग चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असी उदू खुशी मनावांगे जिदू ये जड़ा आईने पाकिस्तान है उहदे मुताबिक 295C दा मतलब है कि जड़ा हुजूर दी बेअदबी करे या किसी भी नबी दी शान दे अंदर बेअदबी करे, ओदे नापाक वजूद कोलों पाक सरजमीन नु पाक कर दिता जाए। और या बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अरेस्ट कर लिया गया है। FIR में 295C लगा हुआ है इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ। यानी जो बंदा नारे ये मारता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब वो भी अगर तौहीन मजहब भुगत रहा हो। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है, वो खुदा की उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? हाउ डज दैट मेक सेंस? कि कालिम दीन जिसकी बुनियादी किताब, और वो भी सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान पाक और किताबों को अपनी मेन बुनियाद समझता है। ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। उनको पुराने गुस्से हैं, उनको गुस्सा किसी और बात का है कि किसी शख्स ने उनकी दुकानें बंद कर दी और वो मौके की ताक में और तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका आए कि हम शख्स को अपने रास्ते से साफ कर दें। उनको तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के कलामात से इतना नहीं था जितने उनके 6-7 साल के काम से था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं उनकी वजह से, ऐसे आदमी को आप उठा के जेल डाल देते हैं कि ये तौहीन करता है। बहुत ही पचगाना, भोंडी और नॉनसेंस किस्म की है। और ये करने वालों को भी अंदाजा है इस चीज़ का कि वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तकलीफ ये हो रही थी कि वो लोगों को एक नजरिया इस्लाम का पेश करता जहाँ पे सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि आप रेफरेंसेस चेक करें चीज़ों के, आप हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें। इंजीनियर मिर्जा का आप काम देखें, एक आदमी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम को मुसलमानों को दे दी। यानी हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि इंजीनियर मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह बिरादर अजीज़ वो गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। हर चीज़ में गुस्ताखी ढूंढने का तरीका ये लोगों के दरमियान नफरत पैदा करता है। सारे लेक्चर सुने, वो एक आशिक रसूल है, वो मुहिब्बे अहलुल बैत है, वो शख्स है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान दे दे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उनका कितनी मोहब्बत है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी हज़ारों घंटों की वीडियोज़ हैं। ना वो बंदा चंदा बुक चलाता है, ना वो आपसे चैरिटी लेता है, बल्कि अगर आप उसकी अकेडमी जाएं तो आपके लेक्चर के लिए तो आपको समोसा चाय खिला के वो भेजता है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये ज़ायराने हरीम मग़रिब हज़ार रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे। सुनेगा इकबाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है। नए ज़माने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे। हर बड़े आदमी का मुखालिफ होता है, और जितने मुखालिफ ज्यादा होते हैं उतना बड़ा वो होता है। कोड़िया नाल कौन दुश्मनी करनी, शोधिया नाल कौन करना है, शोधिया नहीं हर बंदा तारीफ करना है, मर्द नहीं दुश्मनी होनी है।
दुश्मनी मर्द नाल होनी है। आपकी सारी FIRs पहले भी फारिग हुई, अब भी जो कटवाएंगे वो सारी फारिग होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी मेरे वाले से ज़रा फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, हम तमाम कानूनी मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज को देख के चल रहे होते हैं। जो एक्स DG थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फिया आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है? जिनके बुजुर्गों ने अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, जिनकी अपनी औकात यह है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं, तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ले जाओ अपने बाबे इथों जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए ने। तुम लोगों की औकात है, अब तुम लोगों को अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इधर से लेना पड़ेगा। हाँ, इसके बावजूद हम सारे फिरकों को मुसलमान समझते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, किसी फिरके की तकफीर नहीं करते, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझते हैं। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड इस किस्म का है। तो मैंने तो आपको पहले बताया है कि मैंने मुल्क नहीं छोड़ना जब तक कि आपके आखिरी फिरके का आखिरी बंदा कब्र में नहीं पहुंच जाता और उसी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता। बाबे ने मार देते, हाँ, उन्होंने कट्टर फॉलोअर्स दी वारी है। तो ये इस तरह की चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के, तो मैंने कोई बंदे भर्ती नहीं किए हुए, ना मेरे पास जो है वो DG ISPR वाला बजट मौजूद है, ना इमरान खान साहब वाला बजट मौजूद है। हाँ, मेरे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, ये खुद लोग करते हैं और मजीद करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इनकी आप चीखें सुने, अल्लाह के बंदो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े 3-3, 4-4 सेकंड के, जिसमें मैंने हदीसें बयान की होती हैं, हदीस के अल्फाज काट के, जो मैंने हदीस में से बोला हुआ होता है ना, उसको जरा क्लिप काट के कहते हैं देखो ये बोल रहा है, जो कि हदीस में लिखा होता है। तो इस तरह करने से सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यों हैं।